उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक पवित्र संस्था जिसकी मुख्य संरक्षक महामहिम राज्यपाल है, जिसके संरक्षक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और इस संस्था के पहले सदैव मुख्यायुक्त शिक्षा निदेशक ही हुआ करते थे। गत 5 वर्ष पहले जो वर्तमान मुख्यायुक्त है, जिन्होंने लोकतंत्र का कला होता है, वे उस समय अपर सचिव बेसिक शिक्षा थे। जब इनके मुख्यायुक्त बनने की बात आई तो हम लोगों ने उसमें सहमत दी थी और ये मुख्यायुक्त के विरुद्ध निर्वाचित हुए। लेकिन निर्वाचन के पश्चात वो हरकतें शुरू कर दी जो जैसी इनकी छवि थी उसके बिल्कुल विपरीत। 26 लाख की गाड़ी खरीदी, कार का ड्राइवर, उसका खर्चा, ये नोएडा में रहते हैं, नोएडा में गाड़ी, जबकि इसके पहले कभी स्काउट गाइड संस्था की उसकी कोई गाड़ी नहीं थी। जो भी पदाधिकारी इसमें थे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है वो गरीब बच्चों का आता है, उनसे शुल्क लिया जाता है। प्रदेश के विद्यालयों का प्रत्येक छात्र वर्ष में ₹2.40 कंट्रीब्यूट करता है उनके केंद्र के लिए। ऐसे में पवित्र संस्था है, इसमें अपने अब इन्होंने गाड़ी से लेकर के रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद गाड़ी का उपयोग करते हैं, ड्राइवर जो भी खर्चे पैसे की जो दरें थी फीस की वो बढ़ा दी, वृद्धि कर दी, प्रशिक्षण नहीं होने लगा, जो विद्यालय गतिविधियां हैं वो रुक गई काफी। जब चुनाव आने लगा हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। जो नियमावली है अपने को आजीवन इसका मुख्यायुक्त बनाए रखने के लिए मनमाने तरीके से संशोधन कर दिया। एक संशोधन किया जो राष्ट्रीय नेशनल नियमावली है, नेशनल रूल्स है, उसमें दिया कि मुख्यायुक्त के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और कंडीशंस है। ये चूंकि निर्वाचित हुए थे 18 में और जनवरी में इनका 5 वर्ष पूरा होता, चुनाव उसके पहले होने थे, तो इन्होंने संशोधन करा लिया, इसमें 4 वर्ष कर लिया, कंट्राडिक्टरी टू नेशनल रूल्स पास करा लिया मनमाने तरीके से, गुपचुप तरीके से, सार्वजनिक नहीं किया। और इसके बाद उसमें ऐसी व्यवस्था की, अधिकारियों के ऐसे नाम दे दिए कि कोई मुख्यायुक्त बन ही नहीं सकता था दूसरा। 4 वर्ष का आजीवन सदस्य और रेगुलर शिक्षा निदेशक हो वही इसमें नामांकन कर सकता था, एलिजिबल था। जिस समय इन्होंने नियमावली बनाई कोई रेगुलर डायरेक्टर हमारे माध्यमिक शिक्षा का नहीं था, आजीवन सदस्यता नहीं थी। लेकिन हमारे डॉक्टर महेंद्र जी ये इत्तेफाक से अर्धा हो गया, रेगुलर 3-4 महीने पहले रेगुलर डायरेक्टर हुए, इनके पास 4 वर्ष की आजीवन सदस्यता भी है। तो इन्होंने जब नामांकन की घोषणा की तब हम लोग सजग हुए कि क्या हुआ, तो पता चला कि इन्होंने 75 जनपद है, इसमें से 34 जनपद इस प्रतिभागिता से अलग कर दिए, कहीं किसी का जीव दिखा के, कहीं किसी का कुछ दिखा के। सबसे आश्चर्य की बात है गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, उस विद्यालय जो माननीय योगी जी का विद्यालय है, उसके प्रधानाचार्य अरविंद जी हैं, उनको मतदान प्रतिभागिता से अलग कर दिया। बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो अपने को मुख्यमंत्री का नजदीकी समझते हैं और वो नजदीकी क्या सेवानिवृत्ति के बाद ये लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उसकी हड़क भी रखती है। इसलिए अभी जो घटना हुई उसमें भी उन्होंने अपनी हड़क दिखाई है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, पहले होते थे लगभग 300 लोग होते थे जो वोट करते थे, उसको हटा करके कर दिया प्रत्येक जनपद से 2-2 ही वोटर होंगे, सेंसस के आधार पे वोट पड़ेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन किया, यहाँ शिक्षा विभाग को मिला हुआ था, प्रधानाचार्य इसके पदाधिकारी होते दूसरे। अब एक तुगलकी आदेश, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि अध्यक्ष होंगे।